हमारे भविष्य के लिए जो मांग की होगी, अगर मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आप लोग अगर मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचाएंगे तो मैं निश्चय ही समाज को पूरी जोर शोर से और अपनी ताकत से उठाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से बात है। मीडिया के हिसाब से यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि कृपया आप ये वीडियो क्लिप संभाल के रखना, ताकि कल को अगर मैं संसद में जाने के बाद अपनी बात से मुकर जाऊं तो इस पंचायत में बुलाने से मुझे आप लोग पीछे रखना, मैं अपनी बात से निकलने वाले आदमी में से नहीं हूँ। धन्यवाद। अम्बाड़ा सीट पर जब बहन कुमारी शैलजा जी, जब पूरी कांग्रेस की हवा थी तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वही जीती। लेकिन जब उन्हें पता चला अभी 2014 में अब तो शायद यहाँ बात दाल नहीं गलेगी, एक बार के सांसद हैं, एक दो बार के सांसद हैं, और दोनों क्या है कि जब पता होता है कि जी अब तो हम चुनाव जीतेंगे, तब तो ये आ जाते हैं। एमपी बनूंगा तो डीएससी की बात करूंगा। कोई ऐसा है जो नेता नहीं है, पिछलोगु नेता हैं, डरते हैं। अरे जो समाज की बात को ना उठा सके, कैसा नेता है वो? मैं तो उनको जो ना बुज़दिल मानता हूँ, पता नहीं क्यों डरते हैं। अरे संदीप जी ने, लोट जी का जो मैं मान सम्मान करता हूं और इनको एक महान नेता मानता हूं, जिन्होंने खुले मन से डीएससी की पैरवी की है। और भी मैं जब सांसद बनूंगा तो डीएससी की पैरवी के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। अरे कोई ऐसा तो कैंडिडेट आए जो डीएससी की बात करे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं फतेहाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज डीएससी की एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग की खास बात करें तो यहाँ पर इनेलो के प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। और यहाँ पर यहाँ की मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या रहा, क्या डीएससी समाज एक होकर के इनेलो के प्रत्याशी है संदीप लोट को समर्थन करेगा। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ रमेश लाली जी, धर्मवीर डावला जी जुड़ गए हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। लाली साहब, आज मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या डीएससी समाज एक होकर के इनेलो को समर्थन करेगा? क्योंकि डीएससी समाज की बात करें तो जेजेपी ने भी वहाँ पर प्रत्याशी है रमेश खटक को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी बात कहूँगा कि डीएससी समाज ने जो संदीप लोट जी का हमने सम्मान किया है, वो एक छोटी सी बात नहीं है। उस बात को हम आगे बढ़ाकर ये कहना चाहेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की एक हमेशा से सोच रही है कि जो डीएससी समाज है, एक वंचित समाज है, उसको अग्रणी पंक्ति में रखते हुए 4 बार तो लगातार टिकटें दानक समाज को दी, 2 बार एमपी बनाया, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा का नेता इंदौरा साहब को बनाया था। अब लोट साहब को मिली है जो टिकट, उसका हम कर्ज उतारना चाहते हैं। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, डीएससी डावला साहब जी ने जो समाज की तरफ से मांग रखी और डीएससी समाज की तरफ से मांग रखी, तो उनको 2 टिकटें जो दी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने, उसका कर्ज चुकाने का आज मेन मुद्दा और मेन फोकस हुआ है। जी हाँ जी, धर्मवीर जी, आज डीएससी समाज की ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, कहाँ से लोग पहुँचे हैं? क्या आपने आज ये तय कर लिया कि आप इनेलो को समर्थन करेंगे? ऐसा है जी, इनेलो पार्टी ने डीएससी समाज को हम जो मान सम्मान किया है, सरसा से जो संदीप लोट जी को जो उन्हें टिकट दिया है, इससे 42 जातियों में दानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, ओड, बाजीगर, जो ये जातियाँ रही हैं, डूम है, ये इन जातियों को जो मान सम्मान दिया है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज संदीप लोट जी को इंडियन नेशनल लोकदल ने जो टिकट दिया है, तो ये डीएससी महापंचायत हुई है फतेहाबाद के अंदर, और फतेहाबाद में पूरे ज़िले से जो है डीएससी के जो वर्कर थे वे आए थे, और उन्होंने ये जो है ऐलान किया है कि भी हमने ये कहा था, कोई भी साथी अगर ये कहे भाई मैं हमारी सरकार आने पर या मैं उम्मीदवार जीतने पर मैं जो है डीएससी का जो चेहरा बनूंगा, तो हम उसका जो है सहयोग करेंगे। आज खुले मन से जो है संदीप जी ने ये कहा है कि भाई मैं जब सांसद बनूंगा तो डीएससी की पैरवी के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। अरे कोई ऐसा तो कैंडिडेट आए जो डीएससी की बात करे, पता नहीं क्यों डरते हैं। अरे संदीप जी ने, लोट जी का जो मैं मान सम्मान करता हूं और इनको एक महान नेता मानता हूं, जिन्होंने खुले मन से डीएससी की पैरवी की है। और डीएससी समाज के लोगों, आपका परम कर्तव्य बनता है कि भी जो संदीप जी ने ये ऐलान किया है, जब मैं सांसद बन के जाऊंगा तो डीएससी की जो है मांग रखूंगा। बड़े फख्र की बात है
इन्होंने जो डीएससी का जो मान सम्मान किया, और जो ये महापंचायत का जो इन्होंने ये कहा कि भाई जब वहाँ एमपी बनूंगा तो डीएससी की बात करूंगा। कोई ऐसा है जो नेता नहीं है, पिछलोगु नेता है, डरते हैं। अरे जो समाज की बात को ना उठा सके, कैसा नेता है वो? मैं तो उनको जो न बुज़दिल मानता हूँ। अरे वो डरते हैं कहीं दूसरे समाज को पता न लग जाए कि भाई जो नहीं सने तो जो ने अपने समाज की पैरवी की। तो मैं धन्य हूँ, समाज की ओर से जो इनका धन्यवाद करता हूँ। डीएससी समाज को लेकर के ना जो इन्होंने मान सम्मान किया, और जो भविष्य में जो हमारी पैरवी करेंगे, इससे इंडियन नेशनल लोकदल को अम्बाड़ा सिरसा नहीं, हम तो जो है कुरुक्षेत्र से भी जिताएंगे, हिसार से भी जिताएंगे। हर एक जगह जो डीएससी का जितना वोट है, हम हर एक जगह उनका मान सम्मान करेंगे और अभय सिंह चौटाला को हर जगह से जितवाने का काम करेंगे। हाँ जी, संदीप जी, आपने खुले मन से ये कहा है कि मैं डीएससी समाज की पैरवी करता रहूँगा। आपकी बात करें या जेजेपी की बात करें, वहाँ से भी जो हैं रमेश खटक को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और देखिए, जब चुनाव होता है तो बहुत सी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट जो है मैदान में उतारती है। यहाँ जब दो नेशनल पार्टियों ने एक ही वर्ग में टिकट को दिया तो कहीं ना कहीं जो जजपा है वो भी बीजेपी के, जिन्होंने 4.5 साल तक मतलब गठबंधन चलाया और बाद में आज वो अलग हो गए, आज वो अलग हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही बी टीम है, वो उनकी बी टीम है। इसलिए उनको पता था कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो टिकट है वो डीएससी समाज में देनी है, इसलिए उन्होंने बड़ी सोचे समझे से उन्होंने रमेश खटक जी को मैदान में उतारा, ताकि कहीं ना कहीं जो डीएससी समाज का वोट बैंक है उससे इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी आने वाला उम्मीदवार है वो इन वोटों से वंचित रहे, ये वोटों का जो है ध्रुवीकरण हो। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को जो है ना यहाँ पर उतारा गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिरसा लोकसभा और हिसार लोकसभा और हमारे साथ जितना भी हरियाणा में सभी जो लोकसभाएं हैं, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे रोज़ दिन ब दिन जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ग्राफ है पब्लिक में, युवाओं में, बुज़ुर्गों में, नौजवान साथियों में, माताओं बहनों में जो ग्राफ है वो रोज़ बढ़ रहा है। और बहुत ये कहते हैं कि जी फला पार्टी की 2 टिकट आएगी तो वो सरकार बनाएंगे। मैं कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने जितने भी उम्मीदवार जो है लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों में उतारेंगे, वे सभी इस डीएससी समाज के वोट बैंक को लेकर के एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे और निश्चय सभी सीटों पर जो है ना जीत होगी। अशोक तंवर चुनावी मैदान में आ चुके हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में, किस रूप में देखते हैं उनको आप? देखिए, एक बार के सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, और दोनों क्या है कि जब पता होता है कि जी अब तो हम चुनाव जीतेंगे तब तो ये आ जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, अम्बाड़ा सीट पर जब बहन कुमारी शैलजा जी, जब पूरी कांग्रेस की हवा थी तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वही जीती। लेकिन जब उन्हें पता चला भी 2014 में अब तो शायद यहाँ बात दाल नहीं गलेगी, उन्होंने मैदान छोड़ दिया और वाल्मीकि समाज से राजकुमार वाल्मीकि जी को टिकट दिलाई। और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पर यह दब्बा भी लगा कि ये जब भी चुनाव लड़ते हैं ये हार जाते हैं। जब पार्टी की लहर हो तब ये इनको टिकट चाहिए। भाई बड़े नेता हैं, कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं, आप सारी बात है, लेकिन जब हवा हो तब तो आप कहें कि ना जी हम जो है चुनाव लड़ेंगे, और जब पार्टी की हालात ख़राब हो जाए तो आप चुनाव मैदान छोड़कर भाग जाएं। अब यहाँ से पिछले 15 सालों से नहीं है, आज वो आ गए हैं, आज वो कह रहे हैं सिरसा मेरा गढ़ है, सिरसा में जनता जो है मेरा उससे बड़ा प्यार प्रेम है। भाई मेरा भी बहुत प्यार प्रेम है, मेरे सभी हमारी जो रिश्तेदारी है, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे मासियाँ सभी यहीं रहे हैं, मेरे मासा जी, मेरे नाना जी, अगर यहाँ के आपने सुना होगा गोवर्धन दास चौहान जी स्वर्गीय, वो मेरे नाना जी लगते थे, मेरे मम्मी के मामा जी थे, तो उनका यहाँ पर राजनीतिक एक बहुत लंबा जीवन रहा है। तो मेरी मासी जी हैं संतोष सारणी, उनका बहुत लंबा यहाँ पर राजनीतिक जीवन रहा है, हम लोगों का बहुत निरंतर यहाँ आना जाना रहा है। तो कैसे मतलब कि इनका तो है और हमारा नहीं। मैं तो नरवाना से बिलोंग करता हूँ, नरवाना में मेरा गांव कालवन है, और नरवाना
सर्वजातीय बनैन खाप आती है और बनैन खाप के 3 तपों में से एक बड़ा तपा गांव कालवन है, जो लगभग 8 से 10 हज़ार वोटों का अकेला गांव है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे सामने कैसा भी कैंडिडेट हो, मैं अपने आप को कहीं से कमज़ोर ना तो कमज़ोर समझता, और मैं पूरी मजबूती से जो है इस चुनाव को लड़ूंगा। देखिए, जब पूरा इंडियन नेशनल लोकदल परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके, और मेरा पूरा डीएससी समाज जब मेरे कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, तो मैं किसी भी तरह से ना मैं कुछ सोचता नहीं कि ठीक है जो है। जब आप लड़ाई लड़ते हैं, जब कोई दंगल होता है, तो बड़े बड़े पहलवान आते हैं, वहाँ बड़े बड़े ही होते हैं और बड़े बड़े ही गिरते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो देखने में छोटा हो या जिसका राजनीतिक सफ़र नया शुरू, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अशोक तंवर जी भी जब यहाँ आए थे, तब वो भी पहला चुनाव था उनका, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं निश्चय ही आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल का रोज़ जो है ग्राफ बढ़ रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो अपनी पार्टियों की नीतियाँ लेकर के आ रहे हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी सिरसा लोकसभा और पूरे हरियाणा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल के जिता करके संसद में भेजने का काम करें, जिससे इनेलो पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय प्रधान महासचिव हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथों को मजबूत करें। आप उन्हें मजबूती दें। अगर वो मजबूत होंगे तो वो किसान, कमेरे वर्ग, गरीब, मजदूर, महिलाएं और युवाओं की आवाज़ को जो है संसद में भी निडरता से उठा सकेंगे। सुनीता दुग्गल एक अधिकारी के रूप में थी, उन्होंने नौकरी छोड़ी और कम से कम 3 लाख से ऊपर वोटों के अंतराल से उन्होंने जीत दर्ज की। आप भी एक अधिकारी रहे हैं, कौन से विभाग में अधिकारी रहे हैं? क्या आप भी सुनीता दुग्गल की तरह उसी तरह छलांग लगा करके लोकसभा में पहुँचेंगे? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये कि मैं अधिकारी पिछले 1.5 साल में था, उससे पहले मैं कर्मचारी ही था। जब आप क्लास 3 की जॉब करते हैं तो आप कर्मचारी ही होते हैं। मैं कर्मचारी था, जूनियर इंजीनियर के पद पे था, और मैंने 15 साल तक एक कर्मचारी की तरह काम किया। मैं कोई ऑफिसर नहीं था। मैं वो ऑफिसर नहीं था कि जो केवल एसी के कमरे में बैठते हैं और वहीं से उनकी राजनीति चलती है। रिजाइन किया आपने? बिल्कुल, मैं अपना जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और आदरणीय हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी ने जैसे इस टिकट के अनाउंस किया था, मैंने अगले ही दिन जो है रिज़ाइन दे दिया था जी। तो आप उसी तरह अब छलांग लगाएंगे लोकसभा में, जैसे सुनीता दुग्गल ने एक नौकरी छोड़ करके उन्होंने जीत हासिल की थी यहाँ से सिरसा लोकसभा से? देखिए, ये भविष्य के गर्व की बात है कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप में बहुत आत्मविश्वास रखता हूँ, और मैं जो मेरे साथ में पूरा इंडियन नेशनल लोकदल का जो परिवार है और जो डीएससी समाज है, ये जब मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलेगा तो हम निश्चय ही एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और आप मीडिया के साथी हैं। एक जेई का क्या काम होता है, सड़क पे खड़ा होना होता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ धूप में ही खड़ा होना पड़ता है, आपके पास कोई छतरी भी नहीं होती है, और दूर दूर तक पीने के लिए पानी नहीं होता। मैं किसी एसी के दफ्तर में से बैठ करके यहाँ चुनावी रण मैदान में नहीं आया हूँ। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो मुझे उम्मीदवार बनाने का जो सोचा, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये देखा है कि ये लड़का जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपने लोगों से जुड़ाव में रहता है, अपने समाज के जुड़ाव में रहता है, तभी उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं आज आप लोगों के सामने सिरसा लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से उम्मीदवार हूँ जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संदीप लोट, जिन्होंने बताया कि चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, हमारे साथ किसी का भी मुकाबला नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है, और मजबूती के साथ वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा साक्षात्कार था संदीप लोट के साथ। आपका इस क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।